देखिए, ये 8 क्लास का नोट्स है। आप लोगों को जो है नोट्स बन गया है। जो बच्चे मनी दिए हैं वह इस नोट्स को आज हम देंगे, ले लीजिएगा और इस नोट्स के साथ आप लोग फ़नी फ़नी बात करिएगा। बात समझ में आ रहा है नू? और अब की बार जो है प्रयास करेंगे कि पूरा जो है किताब का ही एक बुक बनवा दे, बुक टाइप का, कि आप लोगों का कितना भी इधर उधर करिएगा तो फटेगा नहीं। ये तो फट जाएगा मतलब कि नहीं, उससे भी अच्छा मतलब कि बनाएंगे। इतना मतलब लंबा नहीं रहेगा, नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि ये बुक है, ये बुक है नो, ऐसा ही लगभग मतलब कि आप लोग इतना चौड़ा बनवा दिया जाएगा। तो आप लोग को पात्र लेना है। पात्र मतलब कि कटोरा हो सकता है, छिपा हो सकता है, ले लेंगे। उसमें क्या करेंगे, एक जो है पात्र में मूंगफली रख देंगे, एक पात्र में रख देंगे लावा, ये होता है जनेरा का लावा, यानी भुजना हम रख देंगे। क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक लड़का को हम मतलब कि बोल दिए कि तुमको क्या खाना है, लावा, और 3 लड़का को हम बोल दिए क्या कि आप लोगों को जिस पात्र में मूंगफली रखा है उसमें खाना है, खाएगा खाएगा खाएगा। दोनों अपना खा रहा है, एक लड़का भी खा रहा है और 3 लड़का भी खा रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि सबसे जल्दी कौन ख़त्म हो जाएगा? 3 लड़का वाला नो, यानी ख़त्म होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही हमारे कुछ प्राकृतिक संसाधन है जो दिन प्रतिदिन जो है जनसंख्या बढ़ रहा है। अब बढ़ने के वजह से संसाधन हमारे आस्ते आस्ते क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के घर में ही क्या है, एक बोरा गेहूँ है, तो क्या वो हमेशा रहेगा? नहीं, ख़त्म हो जाएगा नहीं। मान लीजिए हमारे घर पर एक बोरा जो है गेहूँ है, हम 5 लोग हैं। मान लीजिए संतेश के घरे 2 लोग हैं, एक बोरा गेहूँ है, तो हमारे वाला ख़त्म जल्दी होगा नू, संतेश वाला बाद में ख़त्म होगा। क्यों ख़त्म होगा? क्योंकि मेरा जो है जनसंख्या अधिक लोग है। तो ये जो है संसाधन मतलब कि ख़त्म होने का मुख्य कारण और भी है कि दिन प्रतिदिन जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन का उतना ही जल्दी जल्दी उपभोग होगा, उसका उपयोग भी होगा जल्दी जल्दी, नहीं होगा? आप लोगों को पता होगा कि पानी जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले जब खुदाई होता था ज़मीन का, जब कल उल गाड़ता था तो 30 या 35 फुट पर ही पानी मिल जाता था। अब जो है 50 फुट 60 फुट जो है गाड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो है पानी का जलस्तर है नू आस्ते आस्ते जो है नीचे घट रहा है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पानी कैसे घट जाता है। बात है नू, पानी कैसे घट जाएगा? जैसे मान लीजिए एक लोटा है बबी सुन रही है, मरबो करेंगे सुन ध्यान से, नहीं तो एक लोटा है, तो मान लीजिए उस लोटा में पानी हम भर दिए, तो मान लीजिए थोड़ा सा हम पिए और कोई पिया और कोई पिया उस पानी को, तो क्या वो पानी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा नू। एक समय वैसा आएगा कि लोटा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही पृथ्वी के अंदर पानी है, हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? कुछ हम निकालते हैं, कुछ और निकालता है, कोई और निकालता है, कोई और निकालता है। बहुत सारे मतलब लोग धरती के अंदर से पानी निकालते रहते हैं। तो दिन प्रतिदिन जो है जल स्तर क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए कोई कोई कल भी पानी गर्मी के दिन में छोड़ देता है, छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? कारण क्या है? कारण क्या है कि वहाँ की जो है नीचे का पानी है नीचे चला गया है, फिर से जो है मतलब उखाड़ कर उसको गाड़ना पड़ेगा। रेगिस्तान में चले जाइएगा राजस्थान के तरफ, उधर जो है कल मतलब कि 1 लाख रुपया जो है लगा के गाड़ा जाता है। गाड़िएगा, कहीं कहीं पानी नहीं भेटाता है। वहाँ क्या है, सब खाली रेत रेत ही है, बालू है। वहाँ का जो है नीचे धरती के अंदर वहाँ पानी बहुत ना के बराबर है। तो वहाँ जो है पानी टैंकरों द्वारा जो है विदा कराया जाता है, भेजा जाता है। और वहाँ के लोग जो है पानी बहुत बचा कर रखते हैं, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो नहीं रखेंगे। हम लोग की तरफ देख लीजिए, पानी के जो है बर्बादी हो रहा है, इसलिए पानी की जो है बर्बादी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं नो कि हमारा पानी बचले से क्या होई, नहीं होता है। हम थोड़ा पानी बचा देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए थोड़ा सा ही आप अगर बचाइएगा उस पानी को, तो आगे चल के काम नहीं होगा। मान लीजिए का हमको ही 1 लोटा पानी दे देगा, मान लीजिए 1 लोटा हमारे पास पानी हो गया, 1 लोटा रवि के पास पानी हो गया, 1 लोटा दीपक के पास हो गया, 1 लोटा आर्यन के पास हो गया, एक लोटा जो है विवेक के पास पानी हो गया।
सभी लोग जो अपना एक लोटा पानी रखे हुए हैं कि मान लीजिए कि 10 दिन का समय दे दिया गया है। तो मान लीजिए कि हम उस पानी को जो है क्या करेंगे, बहुत कम कम जितना काम होगा उतना ही हम उस पानी का उपयोग करेंगे। और अब यह है कि 1 लोटा लिया, पट दे जो है फेंक दिया, चाहे नहा गया, अच्छा उसका काम कर दिया तो उसका जल्दी ख़त्म हो गया। तो जब 11 या 12 दिन देखा जाएगा उसके बाद, तो मेरा वाला जो है पानी बच जाएगा और उसका पानी तो ख़त्म हो गया है। तो पानी के बिना वो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, क्योंकि उसका पानी पास ही नहीं है, हाँ मेरे पास है क्योंकि हम उसको बचा कर रखे हैं। तो वैसे ही धरती का हाल है, पानी का हाल है कि जितना जो पानी बचा कर रखिएगा, आने वाली जो पीढ़ियाँ है समझिए को पानी के बिना नहीं मर पाएगी। नहीं तो अभी यूज करिएगा तो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी यानी हमारे जो है बाल बच्चा का बाल बच्चा, बाल बच्चा का बाल बच्चा जो होगा, तो उस समय पानी मतलब कि नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा देखिएगा बिना पानी का जो है जीवन ही संभव नहीं। इसीलिए बोले तो जल ही क्या है, जीवन है। जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है। बिना जल का हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, प्यास लगेगा, जीभ सूख जाएगी, तड़प कर मर जाएंगे। खाना अगर बनाना होगा तो जल की आवश्यकता है, नहाना होगा तो जल की आवश्यकता है, खेत का अगर सिंचाई भी करना है तो जल की आवश्यकता है। सोचिए ना, जब खेत का सिंचाई नहीं होगा, खेत का जब हम पटवन नहीं करेंगे तो अन्न मिलेगा, अन्न ही नहीं मिल पाएगा। अन्न ही नहीं मिलेगा तो ये मन नहीं भरेगा, और जब मन नहीं भरेगा तो तड़प कर मर जाएंगे। तो जल हमारे लिए बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है और जल को बचाना भी ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग कहीं कहीं अगर देखते होंगे नल वल खुला होगा तो उसको बंद कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा मतलब कि जल बेमतलब का अथी है, गिर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल जो है सरकार जो है नल जल लगा दी है, जिससे भी क्या हो रहा है, पानी का जो है बहुत बर्बादी हो रहा है। पहले जो पानी का बर्बादी नहीं होता था रवि, पहले जो पानी का बर्बादी नहीं होता था, क्योंकि पहले क्या था, कुआँ, कुआँ से लोग पानी निकालते थे, उतना ही पानी निकालते थे जितना काम था। किसका जो है देह दुखा रहा है कि बेमतलब का पानी निकाली। आजकल सेमसेबुल लग रहा है, आप लोग देख ही रहे, लगा के जान जो कि भैंस के नहवा रहा है लोग, भैंस के तो गाड़ी के रे तो पाड़ी के भी नहवा रहा है। आ वही में छोटे छोटे जाने लिखा हुआ तो सो वही में नहवाओ तो सो कोनियों के। एक बाल्टी की जगह पे 10 बाल्टी पानी बर्बाद कर देता है। पानी जब बेकार चला जाता है, जैसे तू सोच लोटा में पानी दिए जाएंगे तो पनिया में गिरा दिया, पानी मत पिया, तो पनिया कहाँ गोल, अब तो बताइए पनिया कहाँ गया, धरती पे गया क्या ना, तार पेट में तो गोल ना। तो पानी फेन एक लोटा पानी अगर धरती पे तो गिरा दल, हम काम कि दीपक को पानी के लिए आवे अब आ जाई, तो सही सोचे जाए हम नीचे से पानी निकलने बानी आ निकाल कर हम धरती पे बर्बाद कर देनी, फिर तो उतना पानी आई ना। अब आप ऐसा सोचिएगा कि हम जितना पानी काढ़े हैं फिर मैं धरती के अंदर चला जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है, तो पानी घटबे नहीं करेगा। सोचिए कि जल ही जीवन है, उसको जो बचा कर रखना है। तो वैसे ही संसाधन होते हैं, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं अभी उसका हम उपयोग करेंगे ज़्यादा तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ है उसको जो है देखने को नहीं मिलेगा। जैसे पहले के ज़माने में मतलब कि कुछ और चीज़ का प्रयोग किया जाता था, जैसे बाजरा जो था, जनेरा था, बाजरा का जो है थी बनता था, चावल, जनेरा का आज भी मतलब कोई कोई बनाता है, बनता था। क्या हम लोग का जब लड़का होगा तो क्या वो जनेरा का मतलब कि बाजरा खाए, जनेरा का भात खाएगा, कहेगा कि ये कैसा होता है, बाजरा का रोटी दे दीजिएगा, कहेगा ये कैसा होता है। उन लोगों को अजीब लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि मतलब कि समझिए कि नई पीढ़ी आ रही है। तो वैसे ही मतलब कुछ संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम अभी अगर कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आने वाली हमारी पीढ़ियाँ उस संसाधन का लाभ नहीं उठा पाएगी। इसीलिए हम लोग जो है संसाधन को बचा कर रखना चाहिए। कोयला, देखिए कोयला क्या है, आप लोग को इसमें हम बताएंगे कि कोयला नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन है। समझ में रहे कि कोयला क्या होता है कि एक बार हम जब कोयला का उपयोग कर लेते हैं नू, तो उसको जो है बनाने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। जो कोयला आता है नू, कोयला कहाँ से आता है, धरती के अंदर से खुदाई होता है ना तो कोयला निकलता है। और कोयला सीमित है, इसको निकालते रहते हैं, एक दिन आएगा क्या कि पूरा का पूरा कोयला क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये बनेगा लेकिन हज़ारों करोड़ों वर्ष लग जाएगा। तो सोचिए हज़ारों करोड़ वर्ष लग जाएगा तो कई जो है पीढ़ियाँ बीत जाएगी। इसलिए जो कोयला को मतलब कि बचा कर रखना चाहिए। तो बहुत लोग जो है सीमित
बहुत कम उपयोग करता है। जहाँ काम होता है वहाँ ही कोयला का लोग उपयोग करते हैं। जहाँ ज़्यादा जो है कोयला कहाँ मिलता है? झारखंड में। आप लोग सुने होंगे झरिया का नाम। झरिया एक गाना भी था कि कैसे था जी गाना वा कि मार देहनी चटकन तो कैसे तो थरिया कि उसके बाद झरिया। हाँ, बलम गोइले झरिया ना, मतलब कि यानी झरिया पहले के लोग मतलब कहाँ जाते थे? झरिया यानी कोयला चल खदान में। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वही नहीं जाएगा। चल कोयला खदान, वहीं पर खुदाई उदाई होगा तो कुछ पैसा रुपया मिलेगा। तो कोयला मतलब समझिए क्या है? सीमित संसाधन है। जल भी क्या है? सीमित संसाधन है। मतलब दिखाया है, कह रहा है कि एक ले लीजिए बर्तन, उस बर्तन को मतलब ठीक से बंद कर दीजिए और उसमें क्या रख दीजिए? लकड़ी। लकड़ी काट कर रख दीजिए बर्तन में और उस बर्तन को ठीक से बंद कर दीजिए। और नीचे मतलब क्या लगाइए? आँच। आँच लगाइए यानी आग लगा दीजिए। आस्ते से क्या होगा? गर्म होता जाएगा वो बर्तन, उसमें लकड़ी है तो आस्ते से देखिएगा उस लकड़ी का क्या हो रंग, मतलब कि बदलता जाएगा बदलता जाएगा बदलता जाएगा। और पानी भी लकड़ी छोड़ेगी। सील को आप लोग जलाते हैं तो देखिए पानी भी छोड़ता है। आप लोग बताए हैं ना, कोई भी पदार्थ जलता है तो ऊष्मा देता है, प्रकाश देता है, जलवाष्प भी देता है ना जलवाष्प। जलवाष्प मतलब कि अब जैसे मान लीजिए कि कौड़ा लहका रहे हैं तो उस पर ऐसे हाथ करिएगा नू तो देखिएगा वहाँ मतलब क्या हो जाएगा? हाथ जो है पानी पानी हो जाएगा। तो कोई भी पदार्थ जलता है तो उसमें जलवाष्प भी बनता है। अब कोयले की हम लोग कहानी जानेंगे। देखिए कोयला कैसे बनाया जाता है कि एक बर्तन ले लीजिएगा, उसमें लकड़ी रख दीजिएगा। क्या करिएगा? उस बर्तन को ठीक से जो है ढक दीजिएगा। ढकने के बाद क्या होता है कि उसको आस्ते आस्ते गर्म करिएगा तो आस्ते आस्ते लकड़ी का जो है रंग बदलता जाएगा बदलता जाएगा। और बदलने के बाद एक ऐसा समय आएगा तो क्या हो जाएगा? कोयला का रूप ले लेगा। वैसे ही सेम क्या है धरती के अंदर है कि जब भूकंप आता है, कोई घटना घटता है तो पेड़ पौधा नीचे दब जाते हैं तो वहाँ तो हवा तो नहीं पहुँच पाता है। और जब नीचे हम गाड़ देंगे तो ऑटोमेटिक जो है क्या होता है? गर्म होता है। धरती के अंदर खुदाई करिएगा ना, देखिएगा गर्म लगता है। नहीं लगता है क्या? खुद कभी देखिएगा, जितना अंदर जाइएगा उतना ही गर्म लगता है। तो ऑटोमेटिक मतलब क्या हो जाएगा? आँच लगाने की आवश्यकता है नहीं, वहाँ गर्म हो जाएगा। और गर्म कैसे होगा? क्योंकि वहाँ जो है ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाएगा। जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा तो वहाँ गर्म ही होता है। वहाँ मतलब गर्म ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। तो आस्ते आस्ते मतलब क्या हो जाएगा? वो लकड़ी जो है दब के आस्ते 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 जो मतलब उसका रंग जो है परिवर्तित होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा तो वह कोयला का रूप ले लेगी लकड़ी। अब हम लोग कोयले की कहानी जानेंगे, आखिर कोयला जो है कैसे कैसे सब बनता है। कि आज से 3000 वर्ष पहले की बात है कि पृथ्वी के जो निचला स्तर था न, वहाँ बहुत सारा मतलब क्या था? जंगल था, बहुत घना जंगल था। अचानक मतलब कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया तो वो सभी पेड़ क्या हो गया? धरती के अंदर मतलब कि दब गए। आस्ते आस्ते मतलब कि जो है और भूकंप आता गया और जो है बाढ़ आता गया तो आस्ते आस्ते से वहाँ मतलब मिट्टी क्या होता लगा, मतलब कि ऊपर मतलब कि होते गया और वो नीचे मतलब कि और दबते गए। कौन? पेड़ पौधा नू। वहाँ जो है हवा नहीं पहुँच रहा था, आस्ते आस्ते वो क्या हो गया? संपीड़ित हो गया यानी दब गए। तो जब दब रहे थे तो आस्ते आस्ते उन ऊपर क्या हो रहा था? दाब भी बढ़ रहा था। जब और मान लीजिए कि मिट्टी जब उस पर लदाता जाएगा तो दाब नहीं बढ़ेगा, और दाब बढ़ रहा था। और जस्ट जस्ट नीचे जा रहे थे वैसे वैसे उसका ताप भी बढ़ रहा था। दाब और ताप बढ़ रहा था। बढ़ने की वजह से आस्ते आस्ते हुआ मतलब कि जो वनस्पति था यानी जो पेड़ पौधे थे सबसे पहले किस में बदल गए? पीट में। पीट ये कोयला का एक मतलब रूप है। सबसे पहले पीट में बदल गए। पीट में बदलने के बाद किस में बदल गए? फिर लिग्नाइट। याद रखिएगा, पीट, उसके बाद लिग्नाइट। और सुनिए, और उसके बाद मतलब किस में बदला? कोयला में नो। सुनिए बबुआ, कोयला कैसे बनता है आप लोग नहीं बता दीजिएगा कि हम आप लोग पूछेंगे कोयला कैसे बनता है तो बोलिएगा कि सर जो पेड़ पौधा होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, अचानक भूकंप आता है चाहे बाढ़ आता है वह धरती के नीचे दब जाते हैं। दबने के बाद हजारों वर्षों के बाद क्या होता है कि वो आस्ते आस्ते वो पेड़ पौधा था उच्च दाब एवं उच्च ताप के कारण
पीट में बदल जाते हैं, पीट के बाद किस में बदल जाते हैं, लिग्नाइट में, और लिग्नाइट के बाद किसका रूप लेते हैं, कोयला का रूप लेता है। ऐसे ही मतलब कि कोयला बनता है। जो पेड़ पौधा है वह धरती के अंदर जब दब जाते हैं, दबने के कारण उच्च ताप हो जाता है, उच्च दाब हो जाता है। दाब की वजह से वह पेड़ पौधा क्या बन जाता है, पीट में बदल जाता है। पीट के बाद लिग्नाइट में, लिग्नाइट के बाद क्या बन जाता है, कोयला। और देखिए, तो कोक कैसे प्राप्त होता है, तो याऊ की अनुपस्थिति में कोयला को जो है गर्म किया जाता है नू, तो कोक प्राप्त हो जाता है। कोलतार कितने पदार्थों का मिश्रण होता है जी, 200। और आजकल जो है ये सड़क नहीं होता है, तो पहले मतलब कि सड़क पर अलकातरा नाम सुन बोलो, अलकातरा, अलकातरा मतलब पहले मतलब कि छीटा जाता था, नहीं छीटा जाता था। आजकल सड़कें जो बन रही है नू, किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बिटुमेन का जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो इतना ही रहने दीजिए, कल